बैक स्टार्क स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का जीव विज्ञान का। हम लोग चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं 14 चैप्टर, ठीक है ना, जो कि है पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 5 या 6 क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने के लिए मिलेगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा इस क्लास में, और जितना हो सके वीडियो को अपने फ्रेंड के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और इसका पीडीएफ जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से फ्री ऑफ कोर्स पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और लिंक कहाँ मिल जाएगा, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। और मॉडल सेट का अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं मॉडल सेट का, तो इसके लिए आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा starkstudypoint.com, तो यहाँ से आप लोग विजिट करके वेबसाइट के माध्यम से भी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम। तो जो भी 1 से लेकर के 13 तक का वीडियो नहीं देखे हैं, तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ से आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है आहार श्रृंखलागत में होता है, यानी किस डायरेक्शन में होता है, एक दिवसीय, द्विदिवसीय, बहुदिवसीय या निर्देशीय। तो आहार श्रृंखला जो होता है यानी फूड चेन में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो किस में होता है, तो वह एक दिवसीय होता है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल होता है फूड चेन। इस तरह से यूनिडायरेक्शनल होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि बाघ उपभोक्ता है, तो बाघ को किस उपभोक्ता श्रेणी में रखा गया, प्रथम श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में या तृतीय श्रेणी में, या इनमें से कोई नहीं। तो बाघ को जो रखा गया वो किस श्रेणी में रखा गया है, तो द्वितीय श्रेणी में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये बाघ जो है वो किस फूड चेन है, तो ये स्थलीय है, और ये बाघ जो होता है वो मांसाहारी में आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि समुद्र तल पर रहने वाले जंतु कहलाते हैं, यानी कि जो समुद्रीय इलाका होता है उस जोन में जो क्षेत्र में जो एनिमल रहता है उसको क्या कहते हैं, लैक्टिक, पेलाजिक, वैंथिक या लोक्टिक। तो समुद्र तल में जो रहने वाले जंतु होता है उसको कहा जाता है वैंथिक जोन। क्या कहा जाता है, वैंथिक जोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है, यानी कि इन्वायरमेंट में जो मॉइस्चर होता है उसको किस चीज़ से मापा जाता है, ऑक्सीनोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, फोटोमीटर से या पोटोमीटर से। तो वायुमंडल में जो आर्द्रता होता है उसको मापा जाता है वायुमंडल में जो आर्द्रता होता है उसको किससे मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि सल्फर का सबसे बड़ा संग्रहक है। तो सल्फर का जो है सबसे बड़ा संग्रह क्या है, यानी कि वायुमंडल से सबसे ज़्यादा सल्फर प्राप्त होता है, या चट्टान से, या महासागर से, या झील से। तो सल्फर का जो सबसे बड़ा संग्रहक होता है वो होता है चट्टान, यानी चट्टान से सबसे ज़्यादा सल्फर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व है। तो पादपों में जो सर्वाधिक तत्व पाया जाता है वो किस में, नाइट्रोजन में, मैग्नीज में, आयरन में या कार्बन में। तो पादप में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो पाया जाता है वो कार्बन पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह प्रत्येक बार एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिला है, तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए ये 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 7 नंबर है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे हैं, तो हरे पौधे को किस कैटेगरी में रखा जाता है, यानी उत्पादक के क्षेत्र में, उपभोक्ता, अपघटक या इनमें से कोई नहीं। तो हरे पौधे जो होता है वो आहार श्रृंखला के सबसे नीचे होता है, यानी उत्पादक। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किसी एक परिस्थिति तंत्र में हरे पौधे को किस में रखा जाता है, तो ये रखा जाता है इसमें, उत्पादक में ना, क्योंकि यह उत्पादन करता है। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक कौन है। यानी कि जब नया प्रजाति होता है उसका मुख्य निर्माण कारक कौन है, यानी प्रतियोगिता, उत्परिवर्तन, विगलन या निरंतर विविधता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, विगलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है। तो आहार श्रृंखला इसमें से सही बताना है। देखो, घास, गेहूं और आम। तो घास को कभी गेहूं नहीं खाता और गेहूं को कभी आम नहीं खाता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है घास, बकरी और शेर। नेक्स्ट देख लेते हैं, बकरी, गाय और घास। घास, मछली और बकरी। तो घास कभी मछली नहीं खाता है, मछली जो खाता है वो छोटे कीड़े मकोड़े खाता है और वो वाटर वाला होता है, फूड चेन। और ये बकरी को गाय नहीं खाती है, गाय तो क्या खाती है, घास खाती है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा बच गया मेरे पास, बी बच गया, यानी कि घास, बकरी और शेर। तो ये इस तरह से इसका फूड चेन बनेगा, ठीक है ना। तो सही सीक्वेंस इसका कौन सा है, बी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और देखिए ये दो बार क्वेश्चन पूछा गया, 11 में भी पूछा गया और 21 में भी पूछा गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है। तो किसको दिया जाता है पारिस्थितिकी तंत्र के शब्द का श्रेय, यानी कि गार्डनर को, ओडम को, टॉन्सली को या वर्मिंग को। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र का जो शब्द था वो सबसे पहले किसने दिया था, किसके द्वारा प्रयोग में किया गया था, ये था टॉन्सले के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विविया क्वेश्चन है, जो कि प्रत्येक बार एग्जाम में आप लोग को मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि द्वितीय उत्पादक से संबंधित है। तो द्वितीय उत्पादक में कौन सा जीव आता है, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी या इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय उत्पादक के रूप में जो आता है वो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या कहता है कि द्वितीय उत्पादकता ना, तो उत्पादकता में तो सिर्फ पेड़ पौधा आता है, तो वो कि प्रथम में आता है, ठीक है। अगर द्वितीय उत्पादक जीव होता तब क्या हो जाता, शाकाहारी जीव हो जाता। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि द्वितीय उत्पादकता में कौन आता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी का मतलब हो गया कि जो कीटों को क्या करता है, अपने भोजन के रूप में लेता है, यानी डोर्सरा, नेक्थिन्स, एबी दोनों या हाइड्रिला। तो कीटभक्षी पौधा जो होता है वो कौन कौन सा पौधा होता है, तो ये पौधा होता है एबी दोनों, यानी कि डोर्सेरा और नेफ्थिन दोनों होता है। और एक पिक्चर प्लांट भी होता है कीटभक्षी पौधा, ठीक है। अगर वो आंसर में रहेगा तो वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि पारिस्थितिकी शब्द किसके द्वारा दिया गया था, यानी पारिस्थितिकी शब्द जो था वो किसने दिया था, किस वैज्ञानिक ने, लिनियस ने, रेटर ने, ओडम ने या अरस्तु ने। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो दिया गया था वह रेटर के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है, यानी कंकड़ वाली, बलुई, मृत्तिका या दोमट मृदा। तो पादप के लिए जो सबसे अच्छी मृदा होता है, यानी खेती करने के लिए जो सबसे अधिक अच्छी मृदा होता है वो कौन से होता है, दोमट मृदा होता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है, यानी मृदा का, जल का, पौधों का या जंतुओं का। जल धारण से तात्पर्य है कि जल को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है मृदा में, तो वो सबसे अधिक किसका धारण क्षमता होता है। तो ये जो होता है सबसे अधिक जल धारण करने का जो क्षमता होता है वो मृदा का होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होती है। तो सबसे ज़्यादा जो 10% रूल जो है कि सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा ग्रहण करता है वो कौन करता है, हरे पेड़ पौधा करता है। हरे पेड़ पौधा किस में आता है, तो उत्पादक में आता है। तो वही कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला के दौरान जो सबसे अधिक ऊर्जा संचित होता है वो किस में हो जाएगा, तो उत्पादक हो जाएगा, क्योंकि उत्पादक में क्या आता है, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे।
ठीक है ना। इसी को 10% रूल कहता है कि उसका 100% जो सूर्य से किरण आता है वो इसमें किस में आता है, उत्पादक में आता है। उसका 10% क्या जाता है प्राथमिक उपभोक्ता में, उसका 10% द्वितीय उपभोक्ता में। तो इस तरह से क्या होता है कि एक 10% रूल भी है जो कि आप लोग के लिए एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि फास्फोरस चक्र में अपक्षरण द्वारा उत्पन्न फॉस्फेट सर्वप्रथम उपलब्ध होती है तो किस में, यानी उत्पादकों में, अपघटकों में, उपभोक्ताओं को, या इनमें से कोई नहीं। तो फास्फोरस चक्र में जो अपक्षरण द्वारा उत्पादन फॉस्फेट सर्वप्रथम उपलब्ध होती है वो किस में होती है, तो ये होती है उत्पादकों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है, यानी कि उल्टा है तो वो कौन सा पिरामिड होता है, यानी ऊर्जा का पिरामिड, जय भार का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, या सूक्ष्म भार का पिरामिड। तो उल्टा यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होता है तो कौन सा ऐसा पिरामिड है, तो ये ऊर्जा का पिरामिड होता है। ये क्या होता है, हमेशा अपराइट होता है, यानी कि सीधा डायरेक्ट, यानी कि यूनिडायरेक्शनल होता है और हमेशा अपराइट होता है, ठीक है ना। बैकडाउन नहीं होता है, क्या होता है, अपराइट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव मंडल का अर्थ क्या होता है, वायुमंडल, लिथोस्फीयर एवं आयनोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, या लिथोस्फीयर एवं हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एवं आयनोस्फीयर। तो जैवमंडल का जो अर्थ होता है वो होता है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपघटक होते हैं, तो अपघटक जो होता है वो क्या होता है, सपोषी यानी स्वतः विषमपोषी, ऑर्गेनोट्रॉप्स या विषमपोषी। तो अपघटक जो होता है जो क्या कहता है कि कीड़े मकोड़ों का काम क्या होता है, अपघटित करना। तो वो एक प्रकार का क्या होता है, विषमपोषी जीव होता है, क्योंकि अपना भोजन करने के लिए क्या होता है, दूसरे पे डिपेंड रहता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, विषमपोषी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर की इकोलॉजी संबंधित है। तो इकोलॉजी का जिसमें इकोसिस्टम का अध्ययन किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। तो वो किस चीज़ से संबंधित, यानी पृथ्वी एवं उपग्रह से, जीवधारियों एवं उनके पर्यावरण के बीच संबंध से, गरीब लोगों की आर्थिक वृद्धि से, या समूह जीवन से। तो जीवधारियों एवं उनके पर्यावरण के बीच जो संबंध, परस्पर संबंध होता है और इसी का जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर की पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने के लिए ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है कौन है, हरे पौधा, सूर्य, वायु, या सभी। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो मुख्य ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सूर्य होगा, क्योंकि सूर्य से ही क्या होता है, पेड़ पौधे को भोजन मिलते हैं और पेड़ पौधे को हम लोग खाते हैं, या प्रथम उपभोक्ता खाता है, द्वितीय उपभोक्ता खाता है, तृतीय उपभोक्ता करता है। तो मेन जो ऊर्जा का स्रोत होता है यानी ऊर्जा मिलता है वो कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, जैव रिएक्टर अनुकूलन पारिस्थितिकी तंत्र में क्या निर्माण करता है। तो जैव रिएक्टर अनुकूलन पारिस्थितिकी तंत्र क्या चीज़ का, यानी उत्पादक का, जीव का, मध्यम का, या इनमें से सभी का। तो जैव रिएक्टर अनुकूलन पारिस्थितिकी तंत्र में जो निर्माण करता है वो क्या चीज़ का करता है, तो उत्पादक का करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग 14 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। अब 2 चैप्टर है 15 और 16, तो वो भी मैं आप लोग को करवा दूंगी, ठीक है। और इसके बाद इसका मॉडल सेट प्रैक्टिस करेंगे और उसमें आप लोग को होगा लाइव टेस्ट और आप लोग को आंसर करना होगा। तो इस तरह से आप लोग को पता चल सकेगा कि कितना तैयारी हो गया है, ठीक है ना। तो टेस्ट क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और जिसको भी PDF चाहिए फ्री ऑफ कोर्स इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और जो पहली बार देख रहा है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को प्रॉपर वे में मिलते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।